आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें आज हम प्रूव करेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन को। सो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की जो इक्वेशन है उसको प्रूव करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। सो शो दैट फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की इक्वेशन प्रूव करेंगे वो कौन सी इक्वेशन है, वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट इज इक्वल टू आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम। आज के इस वीडियो में हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ये क्या है, हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन है। सबसे पहले हम एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है इसेंट्रिसिटी का उसको समझेंगे हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन को प्रूव करने से पहले। इसेंट्रिसिटी क्या है, उसकी स्टेटमेंट किस तरह होगी। इसेंट्रिसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इलिप्टिकल इन ऑर्बिट आर शेप। जो हमारी इसेंट्रिसिटी है वो है मैयर है कि किस तरह से हम मैयर कर सकते हैं हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट को और उसकी शेप को। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसेंट्रिसिटी को कि वो क्या है, रेशियो है हमारे फोकस की डिस्टेंस का एंड द मेजर एक्सिस टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एंड हमारी जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ का रेशियो है हमारी इसेंट्रिसिटी। यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है, हमारे इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होगी उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है E इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या है, हमारी इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है जो आगे जाकर हम इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। वेयर E इज़ द इसेंट्रिसिटी, यहाँ पर जो हमारी E है वो क्या है, इसेंट्रिसिटी है ये वाली E, और जो हमारा A है वो क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस मीन्स कि हाफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जो हमारा इलिप्स बन रहा था उस इलिप्स में जो हमारा डिस्टेंस होता है, इट मीन्स कि सेंटर से लेकर प्लेनेट तक जो हमारा डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। और जो हमारा बी है वो क्या है, वो हमारा क्या है, वो है हमारा बी इज़ द सेमी माइनर एक्सिस। जो हमारा बी है वो क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस होगा। इट मीन्स कि सेंटर से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा डिस्टेंस बनेगा वो होगा हमारा सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ हाफ द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इट मीन्स कि सेंटर से ऊपर तक का जो हमारा हाफ डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। इसको हम फिगर थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए फिगर बनी हुई है, इसके थ्रू हम सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटर है, सेंटर से लेके प्लेनेट तक जो हमारा डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। इट मीन्स कि ए, और जो हमारा सेंटर से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा हमारा उसे हम बोलेंगे क्या, बी। इट मीन्स कि सेमी माइनर एक्सिस। जैसे कि हम आज यहाँ पर इस फार्मूला इलिप्टिकल ऑर्बिट के फार्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट लेंगे वो होगा स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन जो होती है इसेंट्रिसिटी और उसके फार्मूला जो होते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करना शुरू होंगे, इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। वेयर E इज़ द इसेंट्रिसिटी, यहाँ पर जो E है वो क्या है, हमारी इसेंट्रिसिटी है। और A क्या है, A इज़ द सेमी मेजर एक्सिस, जो हमने डायग्राम में समझा था, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। A क्या है, हमारा सेमी मेजर एक्सिस, और ये क्या है, हमारा B सेमी माइनर एक्सिस। आगे हम करते जाएंगे तो इस इक्वेशन को समझते भी जाएंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एसेंट्रिसिटी के फार्मूला को और उसके टर्म्स को समझा। जो नेक्स्ट पॉइंट होगी हमारी वो होगी फ्रॉम एन इलिप्टिकल ऑर्बिट द सेमी मेजर एक्सिस ए इज द एवरेज ऑफ आर मैक्सिमम एंड और मिनिमम। यहाँ पर जो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसमें जो हमारा सेमी मेजर एक्सिस ए है
उसको एवरेज, उसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। उसका एवरेज क्या होगा हमारा, उसका इट मीन्स कि आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम। सो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए इज इक्वल टू आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम। उसका एवरेज निकालेंगे तो वो होगा 2। सो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए सेमी मेजर एक्सिस का फार्मूला। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने ए के वैल्यू को निकाल लिया, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सो हमने ए के वैल्यू को निकाल लिया, जिसको हमने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब हम बी को फाइंड करेंगे, बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो बी को फाइंड करने के लिए तो सेमी माइनर एक्सिस बी, जो हमारी सेमी माइनर एक्सिस बी है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम। यहाँ पर हमारा जो रेडियस होगा आर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। सो सेमी माइनर एक्सिस को हम एक्सप्रेस किस तरह से कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम सेमी माइनर एक्सिस को के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम बी फाइंड करने के लिए, सेमी मेजर एक्सिस फाइंड करने के लिए पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। जो हमारा पैथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है, इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल है, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस, ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। सो जो हमारा पैथागोरस थ्योरम है वो है एच स्क्वायर, उसका फार्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा एश होगा, जो हमारा एश है उसको हम यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस के लिए यहाँ पर ए कंसिडर करेंगे, और जो हमारा बेस होगा इट मीन्स कि यहाँ पर बेस को हम सी कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर पी को हम इट मीन्स परपेंडिकुलर को हम यहाँ पर बी कंसिडर करेंगे। सो इसको हम फार्मूला के अकॉर्डिंग रखें तो यहाँ पर जो एच को हम बी ले रहे हैं तो यहाँ पर हम रखेंगे, एच को हम ए रख रहे हैं, ए ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी को हम क्या ले रहे हैं, सी। सो सी स्क्वायर प्लस पी को हम बी ले रहे हैं तो यहाँ पर हो गया हमारा बी स्क्वायर। ठीक है। सो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो वो होगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया, पैथागोरस थ्योरम लगाकर हमने बी के वैल्यू को निकाल दिया। सो जो हमने पैथागोरस थ्योरम लगाया और बी को निकाला तो इसके बी के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। इट मीन्स कि हमने ए के वैल्यू को निकाल लिया, बी के वैल्यू को भी निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे सी के ऊपर। सो अब हम क्या करेंगे, सी को निकालेंगे, सी के वैल्यू को फाइंड करेंगे। वेयर सी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, जो हमारा सी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इलिप्स आइदर द फोकाई। जो हमारा इलिप्स है, इलिप्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा सी, जिसको हम फिगर के थ्रू क्या करते हैं, समझ सकते हैं। सो जो हमारा सी था वो क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड आइदर फोकस। सेंटर ऑफ इलिप्स, जो हमारे इलिप्स का सेंटर है वो है ये वाला, और जो हमारा क्या है, फोकाई है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, सन की पोजीशंस होती है, यहाँ पर ये यहाँ पर। सो ये क्या है हमारा फोकाई, हमारा फोकस। इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, हम सी बोलेंगे, इसको हम सी बोलेंगे। और जो हमारा ये वाला है इसको हम बोलेंगे बी, सेमी माइनर एक्सिस, और ये वाला जो है वो है हमारा ए, इट मीन्स की सेमी मेजर एक्सिस। सिंस द फोकाई आर लोकेटेड ऑन द मेजर एक्सिस, जो हमारा फोकस होता है, फोकस वाली पॉइंट होती है वो मेजर एक्सिस पर क्या होती है, लोकेटेड होती है। तो यहाँ पर हम सी को भी ए की तरह एवरेज निकालेंगे उसका, और जो उसका मैक्सिमम मिनिमम रेडियस होगा उसको क्या करेंगे, हम रीअरेंज करके लिखेंगे। सो सी इज इक्वल टू आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है, इसका एवरेज है।
सो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 3 को प्रूव कर लिया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों ही इक्वेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, जो आगे जाकर हम इसेंट्रिसिटी के फार्मूला में यूज़ करेंगे। सो टेक इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे और उसमें उसके फार्मूला को क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या थी, हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जो हमने ली है। सो दीज पुट वैल्यूज ए एंड सी, यहाँ पर हम ए और सी के वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 के वैल्यू को निकाला था वो था हमारा ये वाला, और जो हमने इक्वेशन नंबर 3 के वैल्यू को निकाला था वो था हमारा ये वाला। तो यहाँ पर हम इन दोनों को क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, यहाँ वाली ये वाली इक्वेशन पर। सो बी स्क्वायर, यहाँ पर ए का जो वैल्यू है ये वाला, सो यहाँ पर ये हमने ए का वैल्यू रख दिया, माइनस सेम रहेगी फार्मूला की, और यहाँ पर हमने सी के वैल्यू को रख दिया। यहाँ पर ए और सी दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ पर इस पूरे टर्म पर भी स्क्वायर्स आ जाएंगी। सो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करके लिख लिया। सो इसको हम आगे क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला जो टर्म है हमारा आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, ये एज ए प्लस बी होल स्क्वायर ले रहा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का। वो फार्मूला क्या होगा, इट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हम फार्मूला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर ये क्या है, हमारी ए है और ये क्या है, हमारा बी है। सो आर मैक्सिमम होल स्क्वायर प्लस 2 इस फार्मूले का, ए जो है हमारा यहाँ पर आर मैक्सिमम आर मिनिमम, सो प्लस इस फार्मूला की, और बी स्क्वायर आर मैक्सिमम आर मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस जो हमारा 2 है डिवाइड वाले 2 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा तो वो हो जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया। यहाँ पर हम जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। सो उसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने सेम इस तरह इसको भी रीअरेंज करके लिख लिया, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। सो ये भी हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, तो ये हो गया हमारा आर मिनिमम स्क्वायर माइनस इस फार्मूला की 2 इस फार्मूले का, ए आर मैक्सिमम बी आर मिनिमम प्लस सेम रहेगा, और बी आर मिनिमम का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, हमारा सिंप्लीफाई हो गया ये वाला टर्म। तो इसको अब हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, वो इस तरह की b इज इक्वल टू सेम, ये वाला सारा टर्म क्या रहेगा, सेम एज यहाँ पर ऐसे रहेगा, और ये वाली जो माइनस है इस पूरे टर्म को क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी तो जहाँ पर माइनस होगी वहाँ पर प्लस आएगी, और जहाँ पर प्लस होगी वहाँ पर माइनस आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि r को यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो r को नहीं, माइनस को यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गई प्लस, और इस माइनस को इस प्लस के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। सो यहाँ पर जो हमारी 4 हैं दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। सो उसके बाद कुछ टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। इट मीन्स कि आर मैक्सिमम स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो आर मैक्सिमम स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल। यहाँ पर आर मिनिमम स्क्वायर प्लस है और यहाँ पर आर मिनिमम स्क्वायर क्या है, माइनस है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो बचेगा b इज इक्वल टू 4।
इट मीन्स कि 4 आर मैक्सिमम आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 4 कैसे आया? ये 2 आर मैक्सिमम आर मिनिमम, ये 2 आर मैक्सिमम आर मिनिमम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4। सो ये वाला 4 ये रहा और ये डिवाइड में 4 सेम एज रहेगा, आर मैक्सिमम आर मिनिमम सेम रहेंगी। सो यहाँ पर 4 4 में कैंसिल हो जाएगा, 4 4 में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल जो हमारे b का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा b इज इक्वल टू आर मैक्सिमम आर मिनिमम। ये इक्वेशन जो थी b की वो भी हमने क्या कर ली, प्रूव कर दी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाकर हम इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लेंगे और उसमें हम a, b और c तीनों की जो हमने वैल्यूज फाइंड की है उनको उसके इसेंट्रिसिटी के फार्मूला में पुट करके हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। और क्या हम करेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। सो एज वी नो दैट E is equal to under radical 1 minus b square upon a square। सो यहाँ पर हमारे पास इसेंट्रिसिटी का फार्मूला आ गया। इस फार्मूला में हम b a दोनों के वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास E है, E क्या है, हमारी इसेंट्रिसिटी है। 1 सेम एज यहाँ पर जो फार्मूला है उसका रखेंगे, माइनस सेम एज रखेंगे, और जो हमारा b स्क्वायर है, b स्क्वायर जो हमने प्रूव किया था उसका फार्मूला था b स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम आर मिनिमम। सो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया। और a स्क्वायर जो हमने a स्क्वायर का वैल्यू निकाला था वो निकाला था हमने आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला था, a का वैल्यू निकाला था। सो पुट वैल्यूज ऑफ b स्क्वायर एंड a जो यहाँ पर हमने क्या कर दी, पुट कर दी इसेंट्रिसिटी के फार्मूला में। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 माइनस आर मैक्सिमम आर मिनिमम इंटू 4 कैसे यहाँ पर आया। इट मीन्स कि ये जो होल स्क्वायर है इसको डिवाइड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये 4 यहाँ पर डिवाइड में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने 4 रख दिया, सेम एज ये जो बचा हमारा आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम और स्क्वायर, ये हमने सिंपली यहाँ पर रख दिया। सो हम इसको इस ऊपर वाले फार्मूला को क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे ई इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 माइनस 4 आर मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम होल स्क्वायर। इसका अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे हम इसका, तो एलसीएम निकालने से हमारे पास यहाँ पर 1 है तो सेम एज यहाँ पर डिवाइड करेगा ये वाला वैल्यू और उसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हम सेम एज ये रख देंगे फार्मूला 1 की जगह पर आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम होल ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस सेम यहाँ पर रखेंगे, ये वाला सेम टर्म रखेंगे 4 आर मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम, नीचे वाला भी सेम ही रहेगा। सो हमने यहाँ पर ये क्या टर्म है, ये टर्म है आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम होल स्क्वायर। ये कुछ इस फार्मूला की तरह है, आर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला को यूज़ करेंगे और इसके वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके रखेंगे। ई इज इक्वल टू अंडर रेडिकल आर मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 2 आर मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम प्लस आर मिनिमम स्क्वायर, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, माइनस सेम और 4 आर मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम सेम यहाँ पर रख देंगे और डिवाइड वाला भी यहाँ पर सेम रख देंगे। सो यहाँ पर कुछ टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। 4 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला, 2 मिला। सेम एज इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास प्लस माइनस इंटू माइनस और 2 आर मैक्सिमम आर इंटू आर मिनिमम प्लस आर
मिनिमम होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फार्मूला जो हमने प्रूव कर दिया। डिवाइडेड बाय सेम एज यहाँ पर ही रखेंगे। यहाँ पर जो हमारा ये कंप्लीट टर्म है, ये कंप्लीट टर्म बराबर हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इस पूरे टर्म को इस फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो e इज इक्वल टू अंडर रेडिकल आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम होल स्क्वायर इस टर्म की फॉर्म में हमने लिख लिया। डिवाइडेड बाय सेम आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम होल स्क्वायर। जो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों क्या होंगी, अंडर रेडिकल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व स्क्वायर रूट हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा ई इज इक्वल टू आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला है जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो हमने यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो फार्मूला हमने इक्वेशन में लिया था उसको प्रूव कर लिया है।